गणित है, समीकरण है, वो हम आपको समझा रहे हैं। अब आगे बढ़ते, रुक करते अगली खबर का। 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक बताई जा रही है और ये दिल्ली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। 6 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठक चलेगी। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक, चुनाव समिति के सदस्य, मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे और खबर सामने आ रही है कि चुनाव में कई राज्यों को लेकर मंथन चिंतन होगा। तो पहले 8 मार्च को सीईसी की बैठक होनी थी, अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 8 मार्च को नहीं बल्कि 6 मार्च को होगी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, 6 मार्च को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा उम्मीदवार को लेकर चुनाव समिति की बैठक यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि पहली लिस्ट लगभग तय हो चुकी है और बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी समय आ सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई दिग्गजों का नाम हो सकता है। तो लोकसभा का आम चुनाव मई में होना है, इसके लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। अब बीजेपी लगातार देखिए अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी कर रही है कि आखिर किस सीट से किसे मौका दिया जाए, किसकी दावेदारी मजबूत है। अब 29 मई को बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में कई सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर भी लगी, अब बस ऐलान होने का इंतजार है। तो अब बीजेपी की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। आसनसोल से पवन सिंह, इसके अलावा जो कि भोजपुरी अभिनेता है, उनको मौका दिया जा सकता है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहां पे जगह दी जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें, ग्वालियर से देखिए नरोत्तम मिश्रा को यहां पर टिकट दिया जा सकता है क्योंकि ग्वालियर में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिल सकता है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो से भी यहाँ पर कई दिग्गज को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। इंदौर की बात करें तो रमेश मेंदोला जो कि विधायक रहे हैं और उनका भी प्रभाव अच्छा खासा है। इसके अलावा मंडला की अगर हम बात करें तो यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि आदिवासी बेल्ट को साधने की भी यहाँ पे कोशिश हो रही है, ओबीसी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो बीजेपी इन चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो बांसुरी स्वराज को, जो कि वकील है, उन्हें मौका यहां से दिया जा सकता है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, इनको मौका दिया जा सकता है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यही फॉर्मूला सेट किया था कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था। ऐसे में एक बार फिर से देखिए डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री को उतारने की तैयारी चल रही है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो क्या बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो पैटर्न अपनाया था, वो क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में पैटर्न अपनाएगी, ये देखना होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि कई सांसदों का टिकट भी काटा जाएगा, नए चेहरों को मौका भी दिया जाएगा, जिसमें उम्र को, एज फैक्टर को तरजीह दी जाएगी। अनुभव आखिर कितना है, उस पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी के अब जो पक्के उम्मीदवार, जो कि इंडिया डेली लाइफ के पास जो लिस्ट आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। राजनाथ सिंह देखिए लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी, राहुल गांधी का एक वक्त पे गढ़ बताया जाता था, वहां पर आखिर अमेठी के किले को उन्होंने किस तरीके से भेद किया, तो स्मृति ईरानी मैदान में उतर सकती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मिनिस्टर भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं, शिवपुरी से देखिए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से यहां पे उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। साध्वी निरंजन फतेहपुर से इनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा रवि कृष्ण को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो हर फैक्टर को बीजेपी यहां पे साधने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ और नाम भी आए हैं इस लिस्ट में। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल, जिसका हमने आपको बताया डिब्रूगढ़ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री भी वो हैं। और इसके अलावा देखिए एसपीएस बघेल, आगरा से इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और एक और नाम जो सामने आ रहा है वो है सुब्रत पाठक, जो कि कन्नौज में उनको चुनावी मैदान में टिकट दिया जा सकता है। तो ये वो पक्के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जिनको यहां पे मौका मिल सकता है। कुछ और नाम लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है कि 6 मार्च को होनी है और 6 मार्च से ही अब देखिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।